साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। कल अपने 98 का जो चुनाव हुआ था आपके 11वीं विधानसभा का, उसके बारे में पढ़ा था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया राज्य विधानसभाओं के चुनाव में राजस्थान में, और संपूर्ण राज्य में नहीं ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। और संपूर्ण राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया था 12वीं विधानसभा में 2003 में। इन दोनों का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में मैंने देखा है, लगातार ये पूछा गया है एक दो एग्जाम में, ठीक है ना। और ये भी अपन ने पढ़ा था कि 2098 में जो चुनाव हुआ उसमें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था परशुराम मदेना को, जो पहले प्रोटोम अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। और देवेंद्र सिंह को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो आपको एग्जाम का ध्यान रखना, जैसे एक क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो प्रोटोम स्पीकर भी रहा और राज्य विधानसभा का एक से अधिक बार सदस्य भी रहा और इसके साथ में मंत्री भी रहा और लोकसभा का सदस्य भी रहा, तो वो कौन व्यक्ति है, इसके बारे में ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा और एक राज्य वित्त आयोग होता है उस राज्य वित्त आयोग का सदस्य भी रहा। तो राज्य वित्त आयोग का सदस्य कौन रहा है? हीरालाल जी देवपुरा। जो दूसरा वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था, पहला बनाया था कृष्ण कुमार गोयल को। और इसके सिवाय आपको ये भी ध्यान रखना है, एक आपके शिवचंद माथुर है ना, वो आपको ध्यान है कि 2 बार सीएम रहे, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो एमपी भी रहे, राज्यपाल भी रहे। शिवचंद माथुर एक प्रशासनिक सुधार आयोग है, वो गठित किया गया है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष शिवचंद माथुर को बनाया गया था। और पहला जो अध्यक्ष बनाया था हरिचंद्र माथुर को। एसएम रिपा का नाम सुना होगा जिनके नाम पर है, वो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर भी 2 प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किए गए हैं। पहला आयोग है 1966-67 में मुरारजी देसाई थे, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। और दूसरा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसी प्रकार केंद्र राज्यों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच के लिए भी आपके आयोग गठित किए गए थे। एक सरकारी आयोग गठित किया गया और दूसरा कौन सा पुंछी आयोग गठित किया गया। और एक आयोग गठित किया गया था संविधान समीक्षा के लिए 2000 के आसपास, ठीक है, वेंकटन चेलिया के अध्यक्षता में गया। ये अपन हम डिटेल में आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कभी कभी पूछ लेंगे निम्नलिखित में से सुमेल करने के लिए, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका अध्यक्ष रहा है, ठीक है। तो अपन इसके बाद में क्या हुआ कि 98 के चुनाव के बाद में सीएम अशोक गहलोत साहब बन गए और आपके विपक्ष नेता भैरव सिंह जी शेखावत थे। और भैरव सिंह जी शेखावत है वो 2002 में उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, तो उनके स्थान पर गुलाब चंद कटारिया को क्या विपक्ष नेता नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर आपके वसुंधरा जी यहाँ पे आ गई थी, ठीक है ना। पहले वसुंधरा केंद्र में मंत्री भी रही है, आपको ध्यान है, ठीक है। और लोकसभा की सदस्य भी रही है 5 बार, ठीक है ना। सबसे अधिक समय तक लोकसभा का सदस्य चुनी जाने वाली है, सबसे अधिक बार वो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ा है। तो 2003 का जो चुनाव था 2003 से 2008, ठीक है, ये कौन सी विधानसभा हो गई थी? ये कौन सी 12वीं होगी? अगर आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को पता नहीं है तो अपन तो क्या करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। 52, 57, 62, 67, 72, 77, ठीक है ना, 80 और 85, फिर 90, फिर 93 और फिर 98, 11वीं और 12वीं, ठीक है, ऐसे करते 12वीं विधानसभा हो गई। 12वीं विधानसभा में आपके 200 सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पक्ष मुख्य विपक्ष पार्टी का कोई समस्या है नहीं। तो 200 में से करीबन 120 सीट है ना, किसको मिली? बीजेपी को। समझ में आ गई बात को नहीं? और बीजेपी पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ में क्या लौटी सत्ता में। 93 में भैरव सिंह जी बने थे सीएम, उसमें पूर्ण बहुमत नहीं था उनके पास और निर्दलीयों का उनको सपोर्ट देना पड़ा था। आपको ध्यान हो जब 90 में भी क्या करा, भैरव सिंह जी बने थे ना सीएम, तो भैरव सिंह जी बने थे 90 में, लेकिन जनता दल का उन्हें समर्थन प्राप्त था, जनता दल का। फिर आपके 91 में क्या हुआ, 90 के एंड में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई है ना, तो गिरने के बाद में क्या हुआ, ये जनता दल 2 भागों में टूट गया। एक जनता दल यूनाइटेड, तो जनता दल यूनाइटेड ने भैरव सिंह जी की सरकार का सपोर्ट किया था और उसमें वो लोग शामिल हुए थे, इसलिए उनकी सरकार चलती रही।
93 में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, पहली बात ये है। और कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी कौन सी विधानसभा में? 11वीं में 156, ठीक है। वो उनकी 56 सीटें करीबन 56 है, 54 के आसपास आ गई वापस, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन यूं भी पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा में बीजेपी को सबसे कम सीट मिली है? बीजेपी को कब सबसे कम सीट मिली? 98 में 33 सीट मिली है, मिनिमम 33 है। और कांग्रेस को मिनिमम कितनी मिली है? 21। कब? 2013 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक बात है कि समझ में आती। और बीजेपी की गवर्नमेंट आई और आगे वसुंधरा जी पहली मुख्यमंत्री बनी, ठीक है कि नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 12वीं विधानसभा है उसमें सीएम भी आपके महिला, और विधानसभा अध्यक्ष बनी ना, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह, वो भी महिला थी। और कुछ समय के लिए राज्यपाल जो बनी थी आपके कौन? प्रतिभा पाटिल। तो एक समय ऐसा था इस 12वीं विधानसभा में जब मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल तीनों कौन थी? महिलाएं थी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण राज्य में ईवीएम से जो वोटिंग हुई वो कौन सी विधानसभा में हुई? आपके 12वीं विधानसभा में, ठीक है, 2003 में। लेकिन पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया? 11वीं विधानसभा में 98 में कुछ जगह पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद में आपको देखना प्रोटेम अध्यक्ष। प्रोटेम अध्यक्ष कौन पढ़ा है इसमें भाई? एग्जाम में कुछ ना देगा, इस तरीके आएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम अध्यक्ष नहीं रहा? या यूं आएगा मुख्यमंत्री और सामने प्रोटेम अध्यक्ष दे देगा, विधानसभा कौन सी विधानसभा, कौन प्रोटेम अध्यक्ष, इस तरीके दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चन विपक्ष के नेताओं के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका प्रोटेम अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे प्रोटेम अध्यक्ष? गंगाराम चौधरी, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं गंगाराम चौधरी क्या बने थे? प्रोटेम अध्यक्ष बने थे, बाड़मेर से थे ये। और ये काफी समय तक क्या रहे, आपके जिला प्रमुख भी रहे और करीबन 7-8 बार ये एमएलए भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। निर्दलीय भी जीते हैं चुनाव, और कांग्रेस से भी जीते हैं, बीजेपी से भी जीते हैं, और जनता दल लोकदल एक पार्टी हुआ करती थी चौधरी चरण सिंह की, ठीक है, उसे भी ये जीते थे, ठीक है ना, सभी पार्टियों से, ठीक है। तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और आप लोगों को पता है कि प्रोटेम स्पीकर के 2 ही काम है, एक तो सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा नए अध्यक्ष की चुनाव कराना, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब देखना आगे, आपके रामनारायण अध्यक्ष सुमित्रा सिंह बन गई, तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया था रामनारायण विश्नोई को। किसको? रामनारायण विश्नोई, जो फिलौदी बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में एक विधानसभा है, वहां से ही चुनाव जीत गए थे। इन्हें क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब इसमें विपक्ष के नेता कौन कौन से, ये ध्यान रखना। एक बुलाकी दास कला है ना। अब क्या है एक बुलाकी दास कला? आपको ध्यान है तो शिक्षा मंत्री है ना। इनको क्या बनाया गया? विपक्ष का नेता बनाया गया पहले। तो बुलाकी दास कला के बारे में बता देना चाहता हूं, ये करीबन 1.5-2 साल तक रहे थे। उसके बाद में बना देते हैं रामनारायण ये चौधरी को, ठीक है। ये भी करीबन 2-1 साल रहे थे रामनारायण चौधरी को। और अंतिम रूप से बनाते हैं हेमाराम जी को। हेमाराम चौधरी है गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर, ठीक है। ये इसमें 3 आपके बनाए जाते हैं विपक्ष के नेता। समझ की बात को नहीं? तो बुलाकी दास बीकानेर से, और ये मंत्री भी हैं, और आपके क्या है विपक्ष के नेता भी रहे। समझ में आगे बात को नहीं? और एक इनके बारे में और बात याद रखनी है। अब अगले बार जब 2008 की बात आएगी तो अगले विधानसभा में ये चुनाव हार जाते हैं, ठीक है ना। तब इनको आपके राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे प्रद्युम्न सिंह है ना भाई वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग, वैसे ही उनको बना दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आएगी बात को नहीं? तो ये बुलाकी दास कला मंत्री भी रहे हैं, अभी भी मंत्री है, शिक्षा मंत्री, और विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई नहीं? और हेमाराम जी जानते हैं मंत्री भी है, और 6 बार करीबन एमएलए भी रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके कौन सी विधानसभा? आपके
2003 से लगाकर 2008 तक, यानी कौन सी 12वीं विधानसभा, है ना। 12वीं विधानसभा का काम कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 13वीं विधानसभा देखेंगे। 13वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा कब से कब तक? 2008 में चुनाव हुए, लास्ट में होंगे, अभी भी होंगे इस बार। 2008 से 2013 तक ये 13वीं विधानसभा है। लेकिन एक चीज और मैं तुम्हारे को बताना चाहता था कि ये जो है ना 13वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा का जो रिजल्ट है, करीबन 96 के आसपास सीटें मिली थी कांग्रेस को। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है। निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। इसमें प्रोटोम स्पीकर जो है ना नियुक्त किया गया था आपके देवी सिंह पाटिल को। देवी सिंह पाटिल के बारे में जानते होंगे आप अच्छी तरह से, है ना। ये भी काफी समय तक है ना, मेरे हिसाब से 97 से लगाकर 2008 तक ये, है ना, 2008 तक ये एमएलए रहे हैं। पिछली बार हार गए और 2 विधानसभा में हार गए, जीत नहीं पाए, है ना। तो और मंत्री भी रहे हैं। इनको प्रोटोम स्पीकर बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष किसको बनाया? दीपेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये मंत्री भी रहे हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, है ना। दीपेंद्र सिंह शेखावत क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष शुरू में किसी को नहीं बनाया गया था, लास्ट में। अभी मेरे साथ कोई उपाध्यक्ष नहीं है नहीं है ना। तो रामनारायण मीणा है, उनको लास्ट में 2012 के आसपास क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ये बात समझ में आई नहीं। और एक इस विधानसभा की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि अब तक जो चुनाव हुए उसमें सबसे अधिक है ना महिलाएं इस विधानसभा में जीत गई, कितने? 28। अपना एक दिन महिला को अलग से देखेंगे कौन सी विधानसभा में, कंपेयर करते हुए कि कौन सी विधानसभा में कितनी, विधानसभा के चुनाव में कितनी महिलाएं चुनाव जीती थी। इसी प्रकार अपन लोकसभा में भी एक टेबल बनाएंगे किसमें कितनी जीती। इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ में अपन ये भी देखेंगे कि कौन सी महिला प्रथम किस जगह पर पहुंची है, ठीक है। एक टेबल इसकी बना देंगे ऐसे। और एक राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत जटिल आ रहे हैं, तो राज्यपालों से संबंधित एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो अब अंदर घुस के राज्यपालों के बारे में बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कटारिया जी विपक्ष के नेता रहे और वसुंधरा राजे भी विपक्ष की नेता रही। कौन सी? इसमें 13वीं विधानसभा में, ठीक है। अब सुनना 14वीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता नहीं रहा? पिछली बार आरएस में भी आया। तो वसुंधरा रह गई नहीं रही, बता दिया। और गहलोत साहब नहीं रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। और हरदेव जोशी भी रहे हैं, बता दिया। भैरव सिंह जी तो घूम रहे हैं, ठीक है ना। और सुखाड़िया जी नहीं रहे क्यों, शुरुआत जरूरत ही नहीं थी विपक्ष की, ठीक है ना। हरदेव जोशी रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर देना। अब 14वीं विधानसभा चुनाव कब हुए? 2013 से 2018। और इसमें बीजेपी को खूब सीटें मिली है 163 और कांग्रेस को 21 मिली। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बात आगे समझ में नहीं 14वीं में। और इसमें प्रोटोम स्पीकर कौन बने? प्रोटोम स्पीकर कौन बने? प्रोटोम स्पीकर बने थे आपके प्रद्युम्न सिंह, जो राज्य पिता योग अध्यक्ष है अभी, हैं। और इसके अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जानते हो कैलाश मेघवाल क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। आपको ध्यान हो तो कैलाश मेघवाल आपके लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। बूटा सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, जालोर से चुनाव जीते थे वो, उनके सामने वो खड़े हुए थे 89 में और बूटा सिंह से जीते थे। वो बूटा सिंह हार गए थे। ये बात समझ में आई नहीं आई? और राव राजेंद्र सिंह के क्या रहे? विधानसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल और उपाध्यक्ष रहे कौन? ये बात समझ में आ गई ना। और विपक्ष के नेता रहे इसमें 13 से 18 रामेश्वर लाल डूडी, ठीक है ना, बीकानेर से जानते होंगे आप, है ना। पहले ये एमपी भी रहे हैं, कौन? रामेश्वर लाल डूडी, है ना। और जिला प्रमुख भी रहे बीकानेर के, ठीक है। ऐसे अब ये जो आपका लास्ट वाली है आपकी कौन सी विधानसभा है? 15वीं हो गई ना, 15वीं 14वीं तो हो गई, 15वीं हो गई, 15वीं है ना। 14वीं तो 13-18 होगी भाई, 13-18 14वीं होगी। अब 18 में 23 तक कौन सी है? आप गिनोगे, वापस गिनो, कोई दिक्कत नहीं। 15वीं है ना। देखो भाई 52, 57, 62, 67, 71, ठीक है, 77 और 80, 85, 90, 94, 98, ठीक है, 2003 और 8, फिर 13 और फिर 18 कौन सी हुई? 15वीं हुई है ना, 15वीं हो गई। 15वीं में कोई दिक्कत है नहीं आपको।
और करीबन 100 एक आसपास सीट मिली थी किसको, आपके कांग्रेस को। फिर 99 एक बढ़ गया, जो भी हो बाद में, एक इनका एलायंस था, है बीजेपी को 73 बनी थी, है ना। और इसके प्रोटो मिस्टर कटारिया जी जो विपक्ष के नेता भी है। अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी साहब, ठीक है, ये आप लोग सारे जानते हैं, ठीक है। ये तो ये आपका विधानसभा का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अपने को देखने हैं, वो क्वेश्चन अपने को आगे देखेंगे। एक बार पूरा ओवरऑल अपन लोग देख लेते हैं, उसके बाद अपन एक तो राज्यपाल का जो संपूर्ण एक वीडियो बनाएंगे, है ना, बढ़िया सा। अब अपन लोकसभा के चुनाव कैसे हुए, उसमें क्या हुआ, ओवरऑल इसको देखेंगे, फिर अपन पॉलिटिक्स शुरू करें शुरुआत से। ओके, थैंक्स।